मंदिर में पत्थरों के बने हुए बुतों को सामने झुका जाता है। हम पत्थरों के बने हुए बुतों को माबूद नहीं समझते। हम कहते हैं ये इस काबिल नहीं है कि इनको इज्जत दी जाए, ये इस काबिल नहीं है। मैं थाईलैंड में मैंने एक पूरा मंदिर, उनके होलसेल मार्केट देखी बुतों की, भगवानों की। हैरान हो गया कि यार इस मार्केट को देख के भी किसी को यकीन नहीं आता कि ये इनसे तुम मांगते हो। वो बड़े एक बुत है, एक छोटा होलसेल मार्केट थी, वहां मुनासिब रेट पे आप खरीद के 50 रुपए महंगा करके बेच दें। है भाई, ये तो ऐसा ही हो गया, अब्बा आपने गिरवी रखवा दिया कहीं दुकान पे ठीक है, और कर्जा ले लिया या उससे राशन डलवा लिया। अब्बा की इससे बड़ी तौहीन कोई होगी? अरे भाई, दुकान वाला आपको सौदा नहीं दे रहा था तो आपने अपने अब्बा लाके गिरवी रखवा दी है। अब्बा को जब गिरवी रखवाना अब्बा की तौहीन है, तो अब्बा को बेचना कितनी बड़ी तौहीन होगी। तो तुम्हारा जो भाई खुदा की वैल्यू तो अब्बा से ज्यादा होती है ना। अरे भाई, तुम्हारा जो भगवान है वो एक तरफ तुम उसको हाजत रवा भी मानते हो, दूसरी तरफ तुम होलसेल के रेट अलग है, रिटेल पे 5 भगवान के साथ एक फ्री है भाई। तो ठीक है, हम किसी के नजरियात को हम जबरदस्ती अपना नजरिया मुसल्लत नहीं करेंगे, लेकिन हम इबादत के लिए मंदिर जाने के कायल, हाँ वैसे विजिट के लिए जाएंगे भाई क्या हो रहा है, वो एक अलग चीज है। तो हम इसके कायल नहीं है भाई। क्यों? हम, हमारे जहन इसको कबूल नहीं करता। हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं। और खुदा की कसम मैं हिंदुओं से कहता हूं, देखो तासुब छोड़ दो, एक अल्लाह को मान के देखो, मजा ना आए तो पैसे वापस। बड़ा मजा है एक अल्लाह को, क्योंकि आपको पता है यही सब कुछ कर सकता है। खुदा की कसम, एक अल्लाह को मानने का जो बहुत बड़ा फायदा है, अगर आपसे कभी उस अल्लाह की नाफरमानी हो तो माफी मांगने का भी अल्लाह ने उसमें मजा रखा है। हम एक अल्लाह को मानते हैं तो टेंशन ही है ना कि फिर उसकी सारी बातें माननी पड़ेंगी, बड़ी चौड़े में आ जाएंगे भाई, ये मसला होता है ना भाई। इस्लाम को फॉलो करने में गैर मुस्लिम को सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि इस्लाम को फॉलो करो तो इतने सारे अहकामात हैं उसमें, तो भाई उसमें तो ये भी है, उसमें तो ये भी है, उसमें तो ये भी है। ठीक है भाई, इस्लाम में बहुत सारे अहकामात हैं, लेकिन अगर उन अहकाम को आपने तोड़ दिया तो माफ़ी का ऑप्शन भी इस्लाम ने दिया है। और वो किससे मांगनी है माफ़ी? वो किसी मखलूक से नहीं, वो उसी अल्लाह से जिसकी नाफरमानी करके आपने उसको नाराज किया है, उसी के सामने सर झुकाओ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तौहीद, अकीदा तौहीद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने किसको दी है? अहले इस्लाम को दी है। ये अहले इस्लाम के अलावा किसी के पास ये नेमत नहीं है। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? ज़रबल्लाहु मसलन रजुलन फीही शुरकाउ मुतशाकिसून व रजुलन सलमन लिरजुल हल यस्तवियानी मसला। क्या खूबसूरत मिसाल है। फरमाया, बताओ एक आदमी का एक आका हो, एक आदमी के सैकड़ों आका हैं, उसको भी खुश करेगा। एक गुलाम है जिसके कई भगवान हैं, कई आका हैं, उसको पता है इस आका को भी खुश करना है, उसको भी खुश करना है, उसको भी खुश करना है, उसको भी खुश करना है। और वो मुतशाकिसून, आपस में फड्डेबाज भी हैं, फड्डेबाज भी हैं। इसको खुश करोगे तो वो क्या हो रहा है? नाराज। उसको खुश करोगे तो वो नाराज। अल्लाह फरमाते हैं ये ज्यादा सुकून में है। वरजुलन सलमन लिरजुल, जिसका सिर्फ एक मौला हो, एक आका हो, एक आका हो। कौन सुकून में होगा? हमें पता है हमारा असल सिर्फ अल्लाह है, बाकी दुनिया गई कहां? तेल लेने। क्या ख्याल है? एक ट्रैक पे चलता है इंसान। लोगों ने, किसी ने, अच्छा इसमें सिर्फ हकीकी तौहीद भी है और रियाकारी से भी इंसान की जान छूटती है, और मुआशरे और तहजीबों का जो गुलाम बनता है, इससे भी, इस गुलामी से भी अल्लाह आपको निकाल लेते हैं। अल्लाह को मानने में सिर्फ बुतों की गुलामी से नहीं निकलता इंसान, मखलूक की गुलामी से भी निकल जाता है। आप कोई काम करना चाहो, मुआशरा आपको नहीं करने देगा। आप अगर अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह की तरफ से परमिशन है, दुनिया गई, बोलो भाई, आपका ज़मीर मुतमईन होगा भाई अल्लाह की तरफ से परमिशन है। मिसाल तो आप समझ ही गए होंगे, देने की जरूरत नहीं है। क्या ख्याल है?